हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज की शॉर्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। डिटेल लेक्चर आपका अवेलेबल है, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। अगर पहली बार ये टॉपिक समझ रहे हैं तो प्लीज पूरी वाली वीडियो देख लीजिए। तो गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है व्हाइल वी आर स्टार्टिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और इसे करने के हमारे पास चार तरीके होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो एक एक करके शॉर्ट में सारे मेथड समझते हैं। ओके, एवरेज प्रॉफिट में हमारे पास पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट गिवन होता है। जैसे 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, पहले साल का था x, दूसरे साल का था y, तीसरे साल का था z। तीनों का समेशन लेंगे यानी कि ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। फिर जो भी वैल्यू आ जाएगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है मैम, ये क्या होता है? ये अगेन आपकी डिटेल्ड वीडियो में मैंने समझा रखा है। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होंगे। और क्या स्पेसिफाइड होगा? जितने सालों का प्रॉफिट, जिसपे हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उतने सालों का प्रॉफिट गिवन होगा। तो आप आसानी से एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी गुडविल की वैल्यू। अब आ जाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ वेट्स असाइन कर दिए जाएंगे हर एक साल के प्रॉफिट को। अब हमें क्या करना है, ये जो ये प्रॉफिट्स की वैल्यू थी, इन्हें इनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू W1, y इंटू वेट 2 एंड z मल्टीप्लाइड बाय वेट 3, और फिर हम लेंगे इसका सबमिशन। राइट, जो भी इसका सबमिशन आएगा इसे डिवाइड कर देंगे सबमिशन ऑफ वेट से, वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस वेट 3। तो ये आ गया हमारे पास आपका इसका सिंपल सा फॉर्मूला। राइट, ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय वेट 2 प्लस z इंटू वेट 3। ओके, इसके बाद जो यहां से हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो अगेन आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होंगे। तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। राइट, अब आ जाते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक बिजनेस की अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर अर्न करने की कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है कि किसी बिजनेस की कैपिटल है 3 लाख रुपीस की। कितनी है? 3 लाख रुपीस की कैपिटल है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की यूजुअली इस टाइप का बिजनेस कितना अर्न करता है? 10% ऑफ कैपिटल। राइट, अपनी कैपिटल पे 10% का रेट जनरेट करके ये देता है। तो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 30,000। कैसे कैलकुलेट किया मैम? 10% ऑफ 3 लाख रुपीस। अब हमें गिवन है कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है पिछले कुछ सालों का, वो है 50,000। तो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 20,000 आ गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और हमारे पास आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। राइट, तो यहां पर हमें दो चीजें चाहिए हैं। एक, एक्चुअल प्रॉफिट जितना बिजनेस को हो रहा है, ये एक्चुअल प्रॉफिट भी हो सकता है और एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे हमें गिवन है कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट इतना था और इसका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ₹50,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? यही मेथड रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट या तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, या इस तरीके से गिवन होगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इतना % ऑफ कैपिटल, और आपके पास कैपिटल अवेलेबल होगी, या गिवन होगा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, और आपके पास सेल्स की वैल्यू गिवन होगी। राइट, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में। इसमें भी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड वन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब मैम दोनों में क्या फर्क है? इसी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 20,000 है। ठीक है, तो 20,000 है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसे कैपिटलाइज करके बताइए कि नॉर्मल बिजनेस को अगर 20,000 का मुनाफा और कमाना होता तो कितनी कैपिटल लगानी पड़ती? तो 10% ऑन कैपिटल मिल रहा है, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 2 लाख की कैपिटल बिजनेस को और लगानी पड़ती अगर उसे इतना प्रॉफिट कमाना था।
था, राइट। 3 लाख पे उसे कितने का प्रॉफिट मिलना चाहिए था? 30,000, लेकिन उसे कितना मिला है? 50,000। तो नॉर्मल काइंड ऑफ बिजनेस को 2 लाख रुपए यानी कि टोटल 5 लाख की कैपिटल लगानी पड़ती टू जनरेट अ रिटर्न ऑफ 50,000। तो गुडविल की वैल्यू क्या आ गई? 2 लाख रुपीज, क्योंकि प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं 5 लाख की कैपिटल वाला, लेकिन हमने इन्वेस्ट सिर्फ कितना किया? 3 लाख। तो जो ये 2 लाख की कैपिटल पे हम लोग अर्न कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? गुडविल की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कैपिटलाइज कर दिया किसे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। अब हम इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है? 50,000, कि भाई 50,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? सो दिस विल बी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 10, तो कितना आ गया? 5 लाख, राइट। तो इतनी कैपिटल हमें चाहिए होगी अगर हमें कमाने हैं 50,000 रुपए, लेकिन हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 3 लाख। उसे माइनस कर लेते हैं, तो मतलब गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख रुपीस। दोनों में आंसर सेम है? बिल्कुल सेम है। यहां पर हमने पूरे प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके फिर सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे हमने सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली। तो दोनों तरीके से आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। अब जो ये हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप पार्टनरशिप फर्म में चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, इन सब टॉपिक्स में गुडविल की वैल्यूएशन जरूर आती है, क्योंकि जो पार्टनर है वो कुछ गुडविल प्रीमियम या तो लेकर आता है या उसे देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एडमिशन। तो इसीलिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको पता होने चाहिए ये चारों तरीके, और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में आगे 2 सब पार्ट्स हैं, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना और दूसरा एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम।